क्वेश्चन दिया हुआ है given that fx is equal to mod of log base e mod x, then fx is non-differentiable at how many points? In minus infinity to plus infinity. Options are 1, 2, 3. None of this. यहाँ देखिए, मॉड x को जब ओपन करते हैं तो लिखते हैं प्लस x और माइनस x। ये x पॉजिटिव होने पर होता है और यहाँ पर x नेगेटिव। ठीक है, अगर हम मॉड x के प्लेस में मॉड ऑफ x माइनस 2 लिख दें तब इसको क्या लिखिएगा? x माइनस 2 प्लस के साथ और x माइनस 2 माइनस के साथ क्या कंडीशन लगाइएगा? x माइनस 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और x माइनस 2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये लगाते हैं, मॉड जब हटाते हैं तो या तो प्लस लगाते हैं या तो माइनस लगाते हैं। समझ रहे हैं? अंदर जो फंक्शन होता है उस पर कंडीशन लगाते हैं। यहाँ मत कर दीजिएगा x पॉजिटिव, ऐसा नहीं, x पॉजिटिव गलत हो जाएगा। क्या ये प्लस के साथ ओपन होगा जब पूरा का पूरा क्वांटिटी अंदर का क्या होगा? पॉजिटिव, ऐसे लगाइए। अब यहाँ से कंडीशन लगा दीजिए, x क्या जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ से क्या जाएगा? x लेस देन 2। वो कंडीशन हो गई। बात करते हैं वहां पर, देखिए हमारा है लॉग ऑफ मॉड x है और पूरे का मॉड है, तो पहले x का मॉड हटा लेते हैं। तो केस बनाइए, यहाँ पर फर्स्ट केस हो जाएगा, हम x पॉजिटिव ले रहे हैं और लॉग में याद रखिए x कभी जीरो नहीं हो सकता है। x जीरो हो सकता है क्या? नहीं। लॉग का x जो होता है लॉग जीरो पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो जब x हमने पॉजिटिव लिया तो लॉग ऑफ मॉड x, ये वाला मॉड हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मॉड हटा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा जी? लॉग ऑफ x और ये लॉग ऑफ माइनस x। ये बात समझिए, जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x प्लस x के साथ ओपन होगा और जब x नेगेटिव होगा तो लॉग x माइनस x के साथ। तो यहाँ पर एक केस तो ये हो गया, जब x पॉजिटिव बनाया हमने तो ये ओपन कर दिया फंक्शन को। समझ रहे हैं? x के साथ ओपन होगा प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ। अब देखिए, अब इसका भी दो केस है। ये जो मॉड ऑफ लॉग x है ना, ये कैसे ओपन होगा? दो बारी ओपन होगा, एक बारी तो प्लस लॉग x के साथ और दूसरी बारी माइनस लॉग x। क्या कंडीशन लगाइएगा? वो कंडीशन आपने ले लिया है, उसको छोड़ दीजिए अभी। मॉड जब हटाते हैं तो प्लस के साथ आता है, मॉड जब हटाते हैं तो माइनस के साथ आता है। जब पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा इस केस में? ग्रेटर देन 0। तो ये करिए ना, तो यहाँ लगाइए लॉग x जब पॉजिटिव होगा और लॉग x जब नेगेटिव होगा। लॉग की वैल्यू 0 होती है, लॉग की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ इक्वलिटी क्या लगा दिया है? 0। अब क्या आप यहां से x का कंडीशन निकाल पाइएगा? x ग्रेटर देन 1। ये सभी बहुत समझ में आ रहा है? देखते हैं उसको भी। तो यहां से ये कंडीशन लगाइएगा तो इसको बोलिएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बेस में क्या है? e की पावर क्या लगा दीजिएगा? 0। तो कंडीशन क्या जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सभी को आता है कि नहीं पहले बताइए? अगर नहीं आता तो उसको भी देख लेंगे अभी। लॉग x बेस e ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग। यहां देखिए, लॉग x ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग। तो ये हो गया लॉग x बेस e। अगर वहां पर इनइक्वालिटी ना होता, फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये कंडीशन, हमको लेना है एंटी लॉग, रिमूव करना है किसको? लॉग को। लॉग को रिमूव कैसे करते हैं?
x को ऐसे ही लिखते हैं, ये बेस है, बेस का पावर क्या हो जाएगा b। बात समझ रही? अब यहां पर देखिए log x बेस a ग्रेटर देन log x, ये x1 कर दीजिए, x2 कर दीजिए, बेस सेम रखिए। हम करना क्या चाहते हैं, हम रिलेशन बनाना चाहते हैं इनइक्वालिटी के बीच में। तो जब एंटी लॉग लेते हैं कभी ये इनइक्वालिटी सेम रहता है, कभी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। बेस एक से ज्यादा है, ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। यहां पर देखिए log x1 है, log x1 वर्टिकल एक्सिस पे होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 है, और यहां पर x2 है, ये पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग x2 होगा। सोच के बताइए log x1 ज्यादा है log x2 से, तो x1 भी क्या हो रहा है, ज्यादा है x2 से, तो रिलेशन क्या बनाइएगा, ये तो बात होगी जब दोनों तरफ log है, यहां पर दोनों तरफ तो log है नहीं। तो यही अगर इनइक्वालिटी यहां पर है log x बेस e ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल साइन होता तो x की पावर क्या लिख देते जी, e की पावर 0। हमें इनइक्वालिटी लगाना है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या तो लेस देन इक्वल टू। बेस एक से ज्यादा है कि नहीं, और जब बेस एक से ज्यादा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। आपने पढ़ रखा है इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए y2 ग्रेटर देन y1, तो x2 भी ग्रेटर देन x1। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0। तो यहां से क्या जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इतना नोट कर लीजिए। उसका डेफिनेशन हो जाएगा 1 2 3 4। पहले लिखिए माइनस इंफिनिटी से -1 प्लस का log ऑफ -x, फिर है माइनस का log ऑफ -x, ये लिखिएगा x माइनस इंफिनिटी से -1 तक, ये है x -1 से 0 तक। फिर लिखिए ये 1 से ज्यादा है, 0 से 1 लिख लेते हैं, माइनस का log ऑफ प्लस x, माइनस का ये प्लस का log ऑफ प्लस x, ये हो गया x 0 से 1, और ये हो गया x 1 से इंफिनिटी। पूरा रियल नंबर में लिख लिया हमने। आपको ये अंदर भले माइनस दिख रहा है लेकिन ये है इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव है। आपको माइनस दिख रहा है लेकिन जब x नेगेटिव वैल्यूज रखेगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। समझ रहे हैं, ये भी नेगेटिव दिख रहा है लेकिन ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड है, तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। ये समझने की कोशिश करिए, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कहीं अगर भूल से आप 0 ले रहे थे तो उसमें क्या कर दीजिएगा, इक्वालिटी को हटा दीजिएगा। बस समझ रहे हैं। अब देखिए log ऑफ -x हर जगह कंटिन्यूअस होता है, log ऑफ -x हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अगर x की वैल्यू प्रॉपर्ली आपने डिफाइन की है तो कंटिन्यूअस होगा वो। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो चेक कहां पर करना है, ब्रेकिंग पॉइंट पे। इसी तरह log डिफरेंशिएबल होता है कहां पर, हर जगह। तो चारों के चारों log है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, हर वैल्यू ऑफ x पे। कहां पर चेक करना है, -1, 0 छोड़ दीजिए, डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। -1 पे कंटिन्यूटी निकालिए,
LHL RHL, LHL का डेफिनेशन यहाँ से, RHL का डेफिनेशन यहाँ से। अब देखिए log ऑफ ये रखिएगा तो log 1 क्या आ जाएगा जी 0, यहाँ भी -1 से थोड़ा सा ज्यादा तो रखिएगा तो क्या आ जाएगा 0। LHL इज इक्वल टू RHL, एग्जैक्ट वैल्यू रखिएगा -1 तो वो भी 0 आ रहा है। कंटिन्यूअस है कि फंक्शन की नहीं है, कंटिन्यूअस। इसी तरह 1 पे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू RHL, फंक्शन कंटिन्यूअस है। बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, या फिर डेफिनेशन लगा दीजिए किसका, LHD और RHD का, कोई भी लगा के देखिए, चाहे LHD RHD, चाहे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ रहा है, वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट करिए। RHD देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। डेफिनेशन ये हो गया RHD एट x इज इक्वल टू 1, h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, f ऑफ 1 से ज्यादा, राइट साइड की बात कर रहे हैं, 1 पे वैल्यू अपॉन प्लस h। 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन इधर रहा, ये डिफाइंड है 1 से ज्यादा, तो log क्या लिखिएगा 1 प्लस h, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ 1 रखिए, log 1 0, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, अपॉन का प्लस h, इसका वैल्यू बता पाइएगा क्या, क्या हाँ 0.0 फॉर्म, और डायरेक्ट फॉर्मूला बोर्ड में दिया हुआ था log 1 प्लस x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 क्या आता था 1, और नहीं तो LHL लगा दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 by 1 प्लस h, डिफरेंशिएशन 1, h को 0 किया तो आंसर 1, ये हो गया RHD। LHD का डिफिनेशन देखिए, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस h, प्रॉपर डेफिनेशन। वन से कम के लिए फंक्शन यहाँ देखिए, 1 से कम माइनस ऑफ log 1 माइनस h, माइनस के साथ रखिएगा माइनस log 1 माइनस h, x के प्लेस पे 1 माइनस h, माइनस f1 की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट करिए, और गलती से ये भी ले लेते हैं तो 0 ही आएगा, अपॉन क्या लिखिएगा माइनस h, लॉग लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू बताइए तो जरा क्या आ जाएगा -1, श्योर। लॉग ऑफ 1 माइनस h है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस h, इसका वैल्यू होता है 1 और ये माइनस बाहर रखा हुआ है, माइनस का 1, तो LHD हमारा क्या आ गया माइनस का 1। अब अगर ऑप्शन में दे देता शार्प कॉर्नर वगैरह के लिए तो 1 पे प्रेडिक्ट कीजिए, बताइए तो शार्प कॉर्नर है कि नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, थोड़ा और रीजन बताइए, प्रॉपर नहीं है, दोनों क्या है फाइनाइट, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो कंटिन्यूअस के साथ जब भी होता है डिफरेंशिएबल नहीं है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो क्या होता है शार्प कॉर्नर। अभी देखेंगे ग्राफ, तो ये निकाल लिया आपने 1 पे RHD और LHD, फंक्शन सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा सोच के बताइए, किसके अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो अपने आप LHD RHD बता सकते हैं। तो एडवांस एग्जाम में अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछ लेता 1 पे, राइट हैंड डेरिवेटिव पूछ लेता, शार्प कॉर्नर पूछ लेता, इसी तरह -1 पे निकाल लीजिएगा, और निकालने का जरूरत नहीं है, फंक्शन सिमेट्रिकल है, इवन फंक्शन है, x को -x से रिप्लेस कीजिए। आप देखिए ग्राफ पे आ जाइए, तो यहां पर लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
but not differentiable and has sharp corner। ठीक है, ग्राफ देखिए, ग्राफ के लिए पूरा जगह चाहिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर बनाते हैं पूरा बोर्ड। देखिए यहाँ पे पहले तो log x का ग्राफ बनाइए। जो बेसिक ग्राफ होता है वो होता है किसका, log x का। बेस e, बेस 1 से ज्यादा इंक्रीजिंग ग्राफ। उसके बाद किसका ग्राफ बनाइएगा, log ऑफ mod ऑफ x का। तो log ऑफ mod ऑफ x का देखिए, यहां पर x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड था, जब आप मॉड ले लीजिएगा तो नेगेटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। और अगर log ऑफ 1 0 है तो log ऑफ -1 भी क्या होगा, 0। अगर log e का वैल्यू 1 है तो log ऑफ -e का वैल्यू भी क्या होगा, 1। ग्राफ सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, इनफैक्ट ये तो इवन फंक्शन है। हम सबको पता है क्या कि सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट, वर्टिकल या y एक्सिस के अबाउट। तो बना दीजिए, ये हो गया ग्राफ log ऑफ mod x का। अब पूरे का मॉड लेना है, तो जब पूरे का मॉड लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए। बताइए क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फ्लिप कर जाएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट था, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, तो जो नीचे पोर्शन जा रहा था वो कहां जाएगा भाई, ऊपर। और इस वाले पोर्शन के लिए एक्स एक्सिस मिरर इमेज की तरह काम करेगा। तो ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जाएगा। हो गया जी। ये क्या है, -1, और ये क्या है, +1। 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब सोच के देखिए, अगर आपने ग्राफ बनाया था, सब कुछ ग्राफ से किया था, तो हमको टेंजेंट भी निकालना आना चाहिए। 1 पे हमने RHD क्या निकाला है, 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1। सोच के देखिए, इस पॉइंट पे राइट की तरफ चलिए, कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। एक्यूट एंगल तो दिख रहा है, ग्राफ से एंगल नहीं बता सकते हम, लेकिन ये बता सकते हैं एक्यूट एंगल। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। जब भी टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डेफिनेशन होता है किसी भी लाइन का। जो आप इंक्लिनेशन मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन का इंक्लिनेशन। वो कैसे मेजर किया जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सीबीएसई का डेफिनेशन है, वहां पर देखिएगा, कायदे से पढ़िएगा। तो 45 डिग्री, स्लोप इज डिफाइंड एज tan ऑफ एंगल, tan 45 1। इधर के लिए देखिए, ये लाइन रहा, इसका एंगल कितना है जी, ऑब्ट्यूस, 90 से ज्यादा है। कुछ भी होगा, हमको एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है ग्राफ से, लेकिन 90 से ज्यादा। और 90 से ज्यादा मतलब tan ऑफ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो RHD पॉजिटिव और LHD नेगेटिव। इनफैक्ट वैल्यू -1, वैल्यू +1। नोट कर लीजिए। x³ SGNX, then first point, f is differentiable at x is equal to 0. Second part, f is continuous but not differentiable at x is equal to 0. C,
f dash 0 minus 1 d, none of these. देखिए वो 11th का सिलेबस है, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये रहा एस जी एन एक्स, 0 पर एग्जैक्टली 0 होता है, 0 से ज्यादा पे 1 हो जाता है, और यहाँ पर अनफिल्ड सर्किल ये रहा 1 0,1, y की वैल्यू 1, और ये रहा -1। तो 0 से ज्यादा के लिए 1 हो गया ये वैल्यू हमेशा, और कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, और ये तो स्मूथ होता है, तो फंक्शन कहाँ पे ब्रेक करेगा? 0 पर। 0 से ज्यादा लीजिए तो 3 केस हो जाएंगे। हमने जब x 0 से ज्यादा लिया तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, बोलिए तो? x³ इंटू 1। x जब नेगेटिव लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x³ इंटू -1, और जब x 0 लिया आपने तो वैल्यू x³ इंटू 0, लिख दीजिए x³ इंटू 0। अब अगर इसका ग्राफ बना लीजिएगा तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर से प्रॉपर्ली करते रहिए। अब ग्राफ देखिए, ये ग्राफ होता है किसका? x³ का। -x³ का ग्राफ कैसा होगा? तो -x³ का ग्राफ ये ऐसा जा रहा था, अभी ये ऐसा जाएगा, ये ऐसे आ रहा था, अभी ये ऐसे जाएगा। डेफिनेशन देखिए, जब x पॉजिटिव है तो x³, तो अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ का बात करें, अगर हम fx की बात करें तो पॉजिटिव के लिए तो यही पार्ट रहेगा, और नेगेटिव के लिए -x³, मतलब नेगेटिव के लिए ये वाला ऊपर वाला पार्ट ले कि नीचे वाला? नीचे वाला, समझ गए? इसका राइट जोड़ना है, इसका लेफ्ट जोड़ना है, जोड़ दीजिए। आप सोच के बताइए, कुछ करना भी नहीं है यहाँ पे। ये हो गया ग्राफ आपका fx का, अभी नो मोर x³ -x³, हटा दीजिए इसको। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? 0 पर 0 है। डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, तो LHD क्या आएगा फिर अगर होगा तो? 0। क्यों? डिफरेंशिएट कीजिए ना, -3x², x को क्या रखिएगा? क्लोज टू 0। और वैसे भी ग्राफ तो टच कर रहा है ना, तो इधर का भी 0 स्लोप, इधर का भी स्लोप 0, एंड फंक्शन एल्स एवरीवेयर इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, स्मूथ है ग्राफ, तो 0 पे ही ब्रेक हो रहा है, तो लेफ्ट डेरिवेटिव 1 नहीं, कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल नहीं, f इज डिफरेंशिएबल, हाँ, हटा दीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, which one of the following functions is continuous everywhere in its domain? Which of following is continuous everywhere in its domain but has at least one point, but has at least one point where it is not differentiable, where it is not differentiable. First option है fx is equal to x की पावर 1/3. Second option
fx is equal to mod x upon x. Third option, fx is equal to e की पावर माइनस x. And last option, fx is equal to 10x. ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िए. ए का ग्राफ देखिए, x की पावर 1/3. ग्राफ बनाइएगा तो ये हो जाएगा. इसका डोमेन सारा रियल नंबर होता है और ये कंटिन्यूअस सब जगह होता है अपने डोमेन में. हम डोमेन बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने डोमेन दिया है. तो इसका और रियल नंबर डोमेन होता है और सभी जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है 0 जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है. क्यों? रीजन क्या है? वर्टिकल टेंजेंट है. तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? Has at least one point where it is not differentiable. इसको देखिए, mod x upon x ग्राफ बनाइए. ये सारे अपने डोमेन क्या होता है इसका बोलिए तो? ऑल रियल नंबर. ग्राफ क्या है? क्या फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन ही तो है, mod x upon x. तो ग्राफ देखिए, अभी तो बनाया था इसका. तो सिग्नम फंक्शन का कोई बोलता है आपसे डोमेन सारा रियल नंबर सभी जगह कंटिन्यूअस है क्या? एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है. तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया. इट इज नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर. सब जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए. ये कंटिन्यूअस था सब जगह और उसके बाद सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया. ये सभी जगह कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इसको क्या बोल दीजिएगा? ऑप्शन करेक्ट नहीं है. पहले सब जगह कंटिन्यूअस हो अपने डोमेन में. डोमेन याद रखिए, डोमेन क्या होगा उसका? e की पावर माइनस x. ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. e की पावर -1 की पावर x और e की पावर -1 1/e. 1/e 1 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा. बेस 0 से 1. ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग. तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये b हो गया. c का देखिए, e की पावर x का ऐसे होता है, ये हो गया e की पावर -x का. इसका डोमेन सारा रियल नंबर है और सभी जगह क्या है? कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस हो गया अपने डोमेन में, लेकिन क्या कोई पॉइंट मिल रहा है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? नो. तो आंसर करेक्ट नहीं होगा. सी इज नॉट करेक्ट. कोई भी एक पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पर डिफरेंशिएबल ना हो. डी देखिए, पहले तो ग्राफ बनाइए और डोमेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. इन्होंने रियल नंबर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? इसका डोमेन. ठीक है, यहां पर देखिए, टच करता हुआ नहीं जाएगा. ये 0 पे sec स्क्वायर x होता है टेंजेंट और 1 होता है वैल्यू, तो टच करता हुआ नहीं जाएगा. इसी तरह से क्या कर लेंगे? ये यहां चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे जा रहा है, यहाँ ऊपर जाएगा, इधर नीचे आएगा. ये 10 का ग्राफ हो गया. 10x का डोमेन क्या होता है जी? बोलिए तो. r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. यही तो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है. फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. 10 is everywhere continuous in its domain. Now you have to find at least one point where it is not differentiable. कोई ऐसा एक पॉइंट बताइए जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है इसके डोमेन में. कोई पॉइंट है? नहीं. इनफैक्ट ग्राफ तो स्मूथ होता है, तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये डिफरेंशिएबल
ना हो तो डी ऑप्शन तो डोमेन देखना था, उसके साथ में डोमेन में कंटिन्यूअस है एटलीस्ट वन पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, वो डोमेन में ही कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए बी कैंसिल हो गया था। ए सभी जगह कंटिन्यूअस है इसका डोमेन में, लेकिन डोमेन का एक पॉइंट ऐसा है जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx दिया हुआ है x प्लस fpf प्लस x साइन fpfx 0 x not equal to 0 x equal to 0 where this denotes fractional part function, then option A f is continuous and differentiable at x is equal to 0. Option B f is continuous but not differentiable at x is equal to 0. Option C f is continuous and differentiable at 2. f is continuous and differentiable at x is equal to 2. Last option, none of these. None of these वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, ठीक है बोलिए और कोई बताइए, फिर से चेक कीजिए इसको। देखिए ग्राफ देखिए, पहले तो ग्राफ एफपीएफ फंक्शन का ग्राफ देखिए, इधर x हो गया, एफपीएफ x हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए 1 यूनिट डिस्टेंस पे x एक्सिस से ऊपर, यहां से स्टार्ट कीजिए, अब स्क्वायर बनाते जाइए, ठीक है। ग्राफ जो होता है 0 से 1 तक में स्टार्ट होता है 0 से, फिल हो जाता है और जाता है 1 तक। 0 से 1 नॉट इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 0, द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज सेम एज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। ये तो हो रहा है, ये लाइन किसका है, आप एक्सटेंड कीजिएगा तो पाइएगा y इज इक्वल टू x का ग्राफ, 0.5 पे 0.5, 0.1 पे 0.1, 0.9 पे 0.9, 0.99 पे 0.99, तो y इज इक्वल टू x ग्राफ। इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि एरो जैसा शेप बन रहा है, और इसका अगर आप मतलब निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है अनफिल्ड, फिर से 1 से स्टार्ट कीजिए, तो कहने का मतलब है x की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई, y वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एग्जैक्टली 0, पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गिर चुका है, फिर से इसको ले जाइए, टू 3 यहाँ बना दीजिए, नेगेटिव साइड में फिल कर दीजिए, अनफिल कर दीजिए, फिल कर दीजिए, अनफिल, -1 0 -2। तो इसका डोमेन क्या है, अगर कोई पूछता है डोमेन तो आपने पढ़ा होगा, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर, सारी रियल वैल्यूज देगा, ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर अनफिल्ड है, नहीं, सारा डोमेन सब कुछ है, और रेंज क्या होगा 0 से 1 नहीं होगा, तो रेंज लिख दीजिए, मतलब ये जो फंक्शन है ये वैरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, इक्वलिटी होल्ड करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। पहली बात 0 पे चेक करना है, थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही x 0 से ज्यादा हुआ, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0,
अगर आपने x लिया 0.0001 तो y भी क्या हो जाएगा 0.0001। वैल्यू रखिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली, और ये भी क्या हो जाएगा टोटल आंसर अप्रोक्सीमेटली 0। वही तो लिमिट होता है, एग्जैक्टली आएगा भी नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया LHL की RHL, RHL ज्यादा लिया है, 0 से राइट साइड में लिया है, तो RHL क्या आ रहा है इसका, क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑप्शन यही आए, हो सकता है एडवांस के एग्जाम में आपसे पूछ ले RHL रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो ये पूछ सकता है। तो वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, RHL 0, लेफ्ट साइड में आइए, जैसे ही 0 से कम पे जाइएगा माइनस 0.00000 वेरी क्लोज टू 0 1, वैल्यू कहां पहुंच जा रहा है 1, 0 के लेफ्ट साइड में इसका वैल्यू, ये तो x लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली देखने इसलिए पूछा है, 0, इसका वैल्यू 1, इस पूरे टर्म का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या बन रहा है 1 बन रहा है, लेकिन बाहर तो 0 रखा है ना। टोटल वैल्यू क्या आ गया जी, LHL क्या हो जाएगा 1, तो LHL 1 हो गया फंक्शन का, RHL 0 हो गया, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। कंटीन्यूअस हुआ कि डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस। कौन सा ऑप्शन ये सही है क्या, हटा दीजिए, बी ऑप्शन हटा दीजिए, 2 पे ट्राई करिएगा, करिए। जब 2 लीजिएगा तो ये 2 से ज्यादा आएगा, हम RHL की बात कर रहे हैं, 2 प्लस h, 2 से ज्यादा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिए पहले, अगर प्रॉपर्ली निकालना है तो 2 प्लस h प्लस x का वैल्यू 2 प्लस h इंटू साइन ऑफ 2 प्लस h, लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग RHL, h को 0 रखिएगा 2 आएगा, 2 से ज्यादा ये रहा 0 पे अप्रोक्सीमेटली, तो क्या लिख दीजिएगा 0, यहाँ 2, h को 0 रखिएगा, और ये क्या जाएगा साइन ऑफ 0, क्या वैल्यू होगा 0। तो RHL इन्होंने बोला 2, करेक्ट। फंक्शन की वैल्यू 0 पर अब देखेंगे नहीं, 2 पर बोला है तो एग्जैक्टली 2 लीजिए, 2 से ज्यादा लीजिए, 2 से कम, ये वैल्यू मत चेक कर लीजिएगा 2 पे, इससे कंपेयर मत करिएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप अगर f ऑफ 2 निकालिएगा तो वो भी क्या जाएगा जी 2 ही तो आएगा, ये 2 हो गया, ये तो एग्जैक्टली 0 हो गया, ये भी एग्जैक्टली 0 हो गया, साइन 0 0, तो आंसर क्या जाएगा f ऑफ 2 2। LHL की बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, 2 माइनस h, 2 माइनस h इंटू 2 माइनस h, h को 0 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से कम फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या होगा 1, प्लस 2, इसका वैल्यू क्या होगा जी साइन ऑफ, आंसर क्या आ रहा है 3 प्लस 2 साइन 1, यही बोला था शायद आपने, ये वैल्यू इसकी कभी इक्वल होगी नहीं, 2 3 ज्यादा है, और साइन 1 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1/2। ये भी कंपैरिजन आता है, विच इज ग्रेटर साइन 1 और कॉस 1, ट्रिग्नोमेट्री बाद में देखिए। तो देखिए पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14, 1 की वैल्यू पाई बाई 3.14, साइन ऑफ पाई बाई 3.14, कॉस ऑफ पाई बाई 3.14, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 60 डिग्री से थोड़ा सा कम, 58.9 मान लीजिए,
ये क्या हो जाएगा 60 से कम, और 45 जैसे ही क्रॉस करता है 45 पे साइन क्रॉस एक दूसरे को कट करते हैं, ऐसे होता है ग्राफ। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और 45 से क्या हो जाता है कॉस नीचे हो जाता है और साइन ज्यादा हो जाता है। ग्राफ बना लीजिए, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, साइन 60 √3/2 cos 60 1/2। डी, सी नहीं होगा, कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। मान लीजिए let fx is equal to 4x squared plus 2 gif x into x if x minus half से 0 तक वैरी करता है, and second function is ax squared minus bx if x 0 से हाफ तक वैरी करता है, where box function denotes greatest integer function, then first option fx is continuous and differentiable for all a provided p is 2. fx is continuous and differentiable in minus half से half for all a provided b is equal to 2. Second option fx is continuous and differentiable in this, fx is continuous and differentiable in this interval for a, f of a लिखा हुआ इन्होंने, a is equal to 4 लिखिए, a4 b2. Third option fx is continuous and differentiable in this interval for a4 b0. Last option for no choice of a and b, fx is differentiable in minus half से half, for no choice of a and b fx is differentiable in minus half से half. ये लिखा हुआ for no choice of a and b fx is differentiable, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू a and b की पॉसिबल नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। b is equal to 2 यहाँ भी है, फॉर ऑल ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पर बोलिए a4 b0 ये इनकरेक्ट होगा, b की वैल्यू पर्टिकुलरली क्या होनी पड़ेगी 2, समझ रहे हैं, और a की वैल्यू कुछ भी होता रहे। फॉर नो चॉइस नहीं, चॉइस है अपने पास, तो d हटा दीजिए, c हटा दीजिए, b0 है, b करेक्ट, a करेक्ट, नोट कर लीजिए। तो हमने बताया इसकी वैल्यू इस इंटरवल में -1 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -1 इंटू 2x -2x, और ये है ax स्क्वायर माइनस bx, x माइनस हाफ से 0, x 0 से हाफ। Being polynomial quadratic function, both are continuous and differentiable in respective domain. 0 पे ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूस लगा दीजिए, 0 0, ऑल वैल्यूज ऑफ a and b के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएट कर दीजिए लेफ्ट को और राइट को, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख के, वैल्यू ऑफ b आ जाएगा 2।